अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज साधना का 1155 दिन हो गए। तारीख 5 जनवरी सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। तो प्रसंग चल रहा है ठंड, शरीर और मैं। तो ठंड का अनुभव कौन करता है? क्या शरीर अपने आप में ठंड का अनुभव करता है? और अगर शरीर अपने आप में ठंड का अनुभव करता है तो मुर्दे के पास जो बर्फ की सिल्ली रखी जाती है तो उसका शरीर भी ठंड का अनुभव करता। लेकिन देखा यह जाता है कि बर्फ की सिल्ली रखने के बाद भी शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है कि वह कह सके कि मुझे ठंड लग रहा है। इससे तात्पर्य हुआ कि ठंड शरीर को नहीं लगती है, बल्कि वह मैं स्वयं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं शरीर में हूं। इसलिए जिस मुर्दे में उस शरीर को चलाने वाला, उसका उपभोग करने वाला, उसका ड्राइवर उस शरीर से उतर गया, तो शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। ना आंख देखता है, ना कान सुनता है, ना नाक सूंघता है, ना चमड़ी स्पर्श विषय का ज्ञान करती है। शरीर मिट्टी में दबाया जा रहा है या अग्नि में इसे जलाकर स्वाहा किया जा रहा है या जल प्रवाह किया जा रहा है, इसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसका ज्ञान कर्ता उसमें नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा इस बात पर जोर देते हैं कि इस शरीर में रहते रहते ही आप अपने आप को समझो कि जो आँख सामने दृश्य को देख रहा है, तो क्या आँख अपने आप में देख रहा है या आँख एक साधन है, उसका प्रयोग करने वाला कोई और है। अभी हमने 2 तारीख को एक लेख लिखा है, बोध प्रतिबोध। तो उसमें हमने बताया है कि क्रिया प्रतिक्रिया। बोध यानी जानकारी हुई तो प्रतिबोध करिए कि क्या उस जानकारी को प्राप्त करने वाला हमारा आँख है या हमारा कान है या शब्द है या रूप है या इन दोनों से अलग कोई और है। तो इस शरीर में रहते रहते अपने ही शरीर और अपने ही शरीर के अंगों का प्रत्येक क्षण जो क्रियाएं होती हैं वह कौन कर रहा है? क्या स्वतः ये क्रियाएं हो जाती हैं? क्या हम कर रहे हैं? क्या हम देखकर हम खुद सुन रहे हैं? क्या कान शब्द को सुनता है? क्या आंख रूप को ग्रहण करता है? क्या जीभ स्वाद को लेता है? क्या पैर अपने आप में चलता है या हाथ स्वयं
किसी वस्तु को उठा करके अपने पास रखता है, कोई क्रिया नहीं होती है। जब शरीर का ड्राइवर शरीर पर से उतर जाता है, लेकिन जब तक ड्राइवर शरीर के अंदर में है, कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में, किसकी जरूरत है, वह सब कुछ अपना प्रयोग कर लेता है। तो मैं कौन हूं, इसी को जानना है। ना ठंड में हूं, ना ठंड शरीर के द्वारा अनुभव करता मैं हूं, बल्कि शरीर और ठंड ये प्रकृति है, और मैं इन दोनों से अलग, अपने आप में बिल्कुल शुद्ध, स्थिर, शांत और एकरस। आप आज देख रहे होंगे कि मेरे सर पर टोपी नहीं है, और चद्दर भी है आधे सर में है, जो कि ठंड यथावत है। लेकिन कुछ क्रियाएं हमने बदली है, इसके कारण सर पर ठंड कम लग रहा है। इस वजह से चद्दर सर के नीचे नहीं, बल्कि सर के आधे हिस्से में है, पूरे हिस्से में नहीं है। जैसे वर्तमान में मैं वज्रासन में बैठा हूं, सुखासन में नहीं हूं। तो वज्रासन में बैठने की वजह से शरीर, मुझे जो महसूस हो रहा है, शरीर के जो मांसपेशियां हैं, पैर की नसें, ये अपने आप में खिंचाव पैदा कर रही हैं, जिसके कारण शरीर में हल्की फुल्की गर्मी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं सुखासन में नहीं हूं। इसलिए ठंड कम महसूस हो रहा है। ये क्रिया कौन किया? क्या शरीर अपने आप में हो गया? इस क्रिया को बदलने वाला मैं स्वयं, और मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता। ये मेरा दोष है। उसी दोष को निकालना है कि आखिर मैं हूं कौन। अध्यात्म में प्रवेश करते ही प्रथम शब्द और अंतिम शब्द दोनों में प्रयोग होता है आत्मविश्लेषण। आज हमने आत्मविश्लेषण पर, जो कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन जब भी समय मिलता है तो व्हाट्सएप पे कुछ लेख लिख करके भेज देता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग लालायित रहते हैं कि महात्मा जी का कुछ लेख आएगा, कुछ पढ़ने को मिलेगा, कुछ नया चीज जानने को मिलेगा। तो मैं आज से नहीं, लगभग 4-5 साल से लिख रहा हूं। पहले पतंजलि योग दर्शन पर लिखता था, तो उसको पतंजलि योग दर्शन जब पूरा हो गया तो मुझे गीता पर लिखना था, उसके बाद बीजक पर लिखना था। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग सिर्फ पढ़ते भर हैं, वो मैं क्या लिखता हूं, लोग उसका कोई अनुकरण नहीं करते हैं, ना आत्मविश्लेषण करते हैं। वो तो जैसे व्हाट्सएप पे आजकल तो देखता हूँ कि व्हाट्सएप पे, मैं भी अपने व्हाट्सएप पे देखता हूँ, इतना मैसेज आया रहता है कि मोबाइल बेचारा कांपने लगता है। इस वजह से हमने उसको रोक दिया। वो प्रतिदिन लिखता था, क्योंकि उसको प्रतिदिन लिखना होता है, तभी बात पूरी समझ में आती है। तो हमने उसे रोक करके
एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या जब भी समय मिले तो लिख लिख करके व्हाट्सएप पे भेज देना। मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 50 ग्रुप जुड़े ऐसे हैं, वो अपने आप ही ग्रुप में मुझे जोड़ लेते हैं। तो मुझे 50 ग्रुप में भेजना होता है, और व्यक्तिगत तौर पे तो सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो वो लेख जो मैं लिखता हूँ, अभी 2 दिन पहले यानी 5 तारीख को 2 तारीख को हमने लिखा प्रतिबोध। आज हमने लिखा है, कल लिखा हूँ, और आज अभी व्हाट्सएप पे सबको भेजना है, वो है आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण क्या है, इसके बारे में पूरा हमने व्यवस्था दी है, दिखाया है, थोड़ी से ही शब्दों में उसे भरपूर गागर में सागर भरने की कोशिश की है। अगर समझदार हैं तो पकड़ लेंगे, ना समझ है तो पूरी बात कह डालिए तो नहीं समझ में आती। तो मैं जो साधना करा रहा हूँ, वो मैं स्वयं कौन हूँ, इसी को जानने का प्रयास कर भी रहा हूँ और करा भी रहा हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। तो आप लोगों ने देखा कि श्वास, नाक और मैं, श्वास में कितनी चीजें नाक के माध्यम से मुझे अनुभव होता है, ये सब मैंने बताया। रूप, आंख और मैं, रूप कौन है, किस तत्व का है, इस तरह से रूप, आंख और मैं। तो रूप का दर्शन क्या आंख करता है, या साधन मान करके कोई और करता है? यही सब बातें जानते जानते अब इस दिशा में आए कि ठंड, शरीर और मैं, यहां तक ले आया हूं, और अभी आगे बहुत चलना है, क्योंकि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। अभी एक हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट आया है। वो जो कमेंट है, वो कमेंट करने वाले ने
इंस्पायर फीलिंग ऑफ लाइफ के द्वारा कमेंट आया है, जो भी वो उसको चला रहे हों। इंस्पायर फीलिंग ऑफ लाइफ के द्वारा जो कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि शक्ल से पता चल रहा है बाबा जी आप क्या हैं। शक्ल यानी मेरे चेहरे से मुझे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हैं। ना मुख में तेज है और न ही आपकी बातों में ज्ञान। ये इनका कमेंट आया है। ना मुख पे तेज है, मैंने मेरे मुख पर तेज नहीं देख रहे हैं, और न ही हमारी बातों में उन्हें ज्ञान दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो लेखक हैं, इन्हें मैं क्या कहूं कि मैं कौन हूं को जब जाना जाता है तो सारे काम अपने स्वयं किए जाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं हुआ जाता है। क्योंकि शरीर मेरा है, मैं इस शरीर का मालिक हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मैं अपने शरीर के अंगों का प्रयोग कहाँ पर और कैसे कर रहा हूं। तो झाड़ू लगाने से लेकर के और ध्यान साधना तक की सारी क्रियाएं स्वयं करनी होती है। ये साधक को ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया पढ़ाया जाता है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आप मेरे साथ 1 महीना रह लीजिए, आपको अपने आप स्वतः पता चल जाएगा इस शरीर पर जो कांति है वो क्यों नहीं है, और मेरे शब्दों में ज्ञान नहीं है ये कैसे आप जान पाएंगे जब तक मेरे साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि ज्ञान का मतलब जानकारी होता है। हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब हमें सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन उस ज्ञान का हम अपने जीवन में कितना आचरण कर रहे हैं, इस बात की जानकारी स्वयं करना होता है कि वो ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ, जैसे गीता में लिखा आत्म संस्थम मनः कृत्वा किंचिदप न चिंतेत। आत्मा को आत्मा में स्थिर करने के बाद किंचिन मात्र भी चिंता नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि चिंतन भी नहीं करना चाहिए, जब आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाता है। पहली बात तो वहां न चिंतन होगा न चिंता होगी, कोई बात ही नहीं होगी जब आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाएगा। ये सब चीजें एक वस्त्र हैं, विचार, चिंतन, चिंता, शब्द, ये सब एक वस्त्र हैं, और सभी वस्त्रों को उतारे बिना मैं में स्थित नहीं होता है। और ये जो विचारें हैं ये किसके हैं? प्रकृति के हैं, प्रकृति में होती है। बड़ा गूढ़ विषय है अध्यात्म। अधिधन आत्म, अधि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है यानी खोज करना है, तो उसी में है आत्म। आत्म क्या है? आत्म शब्द का जो अर्थ होता है स्व, स्वयं, मैं और निज, अर्थात स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए अंतर्मुख हुआ जाता है, ये अध्यात्म है। तो अब इनको आगे क्या कहा जाए, जब ये हमारे ऊपरी हिस्से पर देख करके ज्ञान कर रहे हैं, कांति हमारे शरीर में नहीं है, उस पर इनका फोकस जा रहा है, मेरे शब्दों में ज्ञान नहीं झलक रहा है, नहीं अनेकों प्रकार के शब्द जो रटे रटाए होते हैं, ऊर्ध्वमूल मदय शाखम अस्वस्थम प्रावरभ्यम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित,
जो गीता के ज्ञान हैं, हमारे बीजक के ज्ञान, अंतर ज्योति शब्द नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी ते तिरिये भगलिंग अनंता ते उन जाने आदि। तो इन सबको रटे रटाए शब्द को बोलना, अनुभव की बात ना करना। अब इनको वही ज्ञान दिखाई दे रहा है कि वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा, उसमें क्या लिखा। ये शब्द गिनती की बात करते हैं कि ज्ञान मतलब शब्द गिनती। अपने जीवन में उस ज्ञान का आचरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। जो कि हम कबीरपंथी हैं, हमारे यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, करनी करे सो पूत हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो हम लोग रहनी में रहने की बात करते हैं कि कैसे अपने रहनी में रहा जाए। हमारी अपनी रहनी क्या है, और ये बातें वेद से लेकर के और अब तक जितने भी ऋषि महर्षि संत महात्मा हुए, एक ही बात कहते हैं कि आप अपने को पहचानो। तो इनकी बातों का जो भी उनका अपना अर्थ हो, अपना वो जाने, उनका काम जाने। हम साधकों का जो कर्तव्य बनता है कि हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, अपना सारा काम स्वयं करना है। शरीर मेरा है, तो मेरे शरीर का उपभोग मुझे ही करना है। तो शरीर के जितने भी क्रिया हैं वो मुझे स्वयं करना चाहिए। कपड़े स्वयं धोना चाहिए, भोजन स्वयं बनाना चाहिए, भोजन के लिए परिश्रम स्वयं करना चाहिए। तमाम जो क्रियाएं हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। हम संतों को, संत लोग जो गुरु महाराज होते हैं, वह 3 बातों का हमेशा ध्यान धराते हैं। हम स्वतंत्र हों, हम स्वबस हों, और स्वतंत्र स्वबस होने के बाद हम स्वयं अपने आप में स्वच्छंद हों। हमें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। स्वतंत्र, हमारी इंद्रियां तंत्र हैं, ये हमारे अधीन होनी चाहिए। स्वतंत्र, स्व के तंत्र को पहले जानिए। तो हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग को इंद्री कहते हैं, ये मेरे हैं। फिर करो स्वबस, अपने ही बस में करके फिर अंत में आ जाओ स्वच्छंद। तो स्वच्छंद, छंद अपने आप में स्थिरता को कहते हैं। ये शरीर और शरीर के अंग मेरे अधीन हो जाते हैं। मैं इनका उपयोग करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। जहाँ चाहूँगा, जैसे चाहूँगा, जिस रूप में चाहूँगा उसका प्रयोग कर लूँगा। ये मनमानी तरीके से नहीं अपने आप में प्रयोग होंगे। किसी को ढेला नहीं मारेंगे, किसी को ईंटा नहीं मारेंगे, किसी को डंडा नहीं मारेंगे, किसी को गलत निगाह से देखेंगे नहीं, किसी का गलत शब्द सुनेंगे नहीं। जीव हमारा किसी को गलत शब्द बोलेगा नहीं, क्योंकि सब मेरे हैं, मेरे अधीन नहीं है। इसीलिए हम दुखी और परेशान हैं। अब इन्हीं को अपने बस में करना है, इसलिए कि मैं स्वयं जो परेशान हूँ वो परेशानी मेरा खत्म हो, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं थे। अब मैं अपने बस में ही करके स्वयं अपने आप में स्वच्छंद रहूं, शांत रहूं, स्थिर रहूं। ये क्रिया करनी है। तो आत्मविश्लेषण क्या है, हमने जो लिखा है उसको सुनिए आप लोग। विचार कर्म का आधार है। जो हम विचार करते हैं, चार कहते हैं आचरण को, आचार को। विशेषण लगा है, विशेष रूप से आचरण यानी कर्म का आधार बनता है। चिंतन इसको कहते हैं, चिंतन कर्म का आधार बनता है। आत्मविश्लेषण आध्यात्मिक साधकों के लिए जो सबसे पहला और अंतिम शब्द है वह है आत्मविश्लेषण, यानी स्वयं को देखने, जानने
और समझने का प्रयास। जब कोई व्यक्ति या साधक स्वयं को देखने, जानने और समझने लगता है तो वह बहुत सी चीजों यानी वस्तुओं को एक ही रूप में देखने, जानने और समझने लगता है। जैसे ठंड है इस समय, तो ठंड में ठिठुरन, गलन, सिकुड़न, ज्यादा ठंड लगना, ये सब किसके हैं? जल तत्व के स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति या साधक स्वयं को देखने, जानने और समझने लगता है तो वह बहुत सी चीजों अर्थात वस्तुओं को एक ही रूप में देखने, जानने और समझने लगता है। यानी उसमें देखने का विभेद मिट जाता है। वह सभी को एक समान देखने लगता है। आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करने के लिए आत्मविश्लेषण करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यह ईश्वरीय सत्ता अर्थात प्रकृति अस्थायी रूप से सभी वस्तुओं में स्थित है, इसलिए उन्हें देखने के लिए स्वयं को सूक्ष्मतम में प्रतिष्ठित करना ही पड़ेगा। सूक्ष्मतम, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मोत्तर, फिर सूक्ष्मोत्तम। तो सूक्ष्मतम में जाना है। उन्हें देखने के लिए स्वयं को सूक्ष्मतम में प्रतिष्ठित करना ही पड़ेगा, गहरे से गहरे में जाना ही पड़ेगा। जो सद्गुरु हैं यानी जो मार्गदर्शक हैं, वे हमें समझाएंगे कि आत्म मन के कई स्तरों से अत्यंत सूक्ष्म है। जो मैं, आत्म मतलब मैं स्वयं, वह मन के कई स्तरों से कई गुना सूक्ष्म है। जो सद्गुरु हैं यानी मार्गदर्शक हैं, वे हमें समझाएंगे कि आत्मा, आप लोग आत्मा समझते हैं ना, लेकिन वो आत्म को धारण करने वाले को आत्मा कहते हैं। अब यहां आत्म यानी मैं स्वयं मन के कई स्तरों से अत्यंत सूक्ष्म है। मन का यह स्तर परिवर्तनशील और क्षणजीवी है। जो मन का स्तर है वो परिवर्तनशील और क्षणजीवी है, क्षणजीवी। लेकिन आत्मा यानी जो आप लोग आत्मा समझते हैं, लेकिन आत्म ही शाश्वत है। आप स्वयं अपने आप में शाश्वत हो, लेकिन अपने शाश्वत होने का पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से हम मन को ही मैं मान लेते हैं, जो कि मन मेरा है। कभी कभी हम लोग बड़े प्रेम से कहते हैं आज मेरा मन बड़ा दुखी है, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। तमाम बातें आप मन के बारे में बोलते रहते हैं, जो कि वो मैं नहीं, मेरा है, मेरा ही बनाया हुआ है। जो सद्गुरु हैं या मार्गदर्शक हैं, वे हमें समझाएंगे कि आत्म मन के कई स्तरों से अत्यंत सूक्ष्म है। मन का यह स्तर परिवर्तनशील और क्षणजीवी है, लेकिन आत्म ही शाश्वत है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान से जिस आनंद को हम प्राप्त करेंगे वह शाश्वत आनंद होगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान से
जिस आनंद को हम प्राप्त करेंगे वह शाश्वत आनंद होगा, वह यानी वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, कि वही मैं हूं ही। इसीलिए इसे ब्रह्मानंद भी कहा जाता है। अस्थाई वस्तुओं से अस्थाई आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अस्थाई और समय की तरंगों से सभी वस्तुएं आएंगी और जाएंगी। अस्थाई और समय की तरंगों से सभी वस्तुएं आएंगी और जाएंगी। वे कभी हमें हंसाएंगी तो कभी रुलाएंगी। समय के घोड़े पर सवार होकर जो वस्तुएं आती हैं वे किसी को भी समय के घोड़े पर सवार होकर जो वस्तुएं आती हैं वे कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, एक दिन निश्चित और असंदिग्ध रूप से हमें छोड़कर एक झटके के साथ निकम्मा और भिखारी बनाकर चली जाएंगी। कोई भी वस्तु स्थिर न रहने के कारण वो झटके में आती है और झटके में ही चली जाती है। कारण यही है कि समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। उपनिषद में जम कहते हैं, हे नचिकेता, परम पुरुष के साम्राज्य का महाद्वार तुम्हारे सामने खुला हुआ है। जिसने संपूर्ण रूप से मानस तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसने विनाशशील और अविनाशी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मानसिक विकास के साथ साथ जब कोई खंड सुख से अखंड सुख की ओर बढ़ता है तब उसे भौतिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख में ज्यादा रुचि होती चली जाती है। स्वयं से प्रेम इसी तरह के सूक्ष्म सुख के लिए तत्पर रहते हैं। स्वयं से प्रेम या इसी तरह के सूक्ष्म सुख के लिए तत्पर रहते हैं। यह सभी मानवीय मन के प्रभुत्व का प्रमाण है। आत्मविश्लेषण का शाब्दिक अर्थ यह है कि आत्म धन श्लेषण अर्थात आत्मविश्लेषण। बी विशेषण है श्लेषण में। श्लेषण क्या है? श्लेषण का अर्थ होता है संयोग करना, मिलाना, जोड़ना, एक में सटाना, संयुक्त करना। इसका तात्पर्य यह है कि विशेष रूप से मिलाना या जोड़ना। प्रश्न यह होता है कि किसको किससे मिलाना या जोड़ना है। तो इसका उत्तर यह है कि आत्म का आत्म से, या यूं कह सकते हैं कि मन को आत्म से जोड़ना या मिलाना है। मन को आत्म से जोड़ना है या मिलाना है। आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वयं, मैं और निज, यानी मैं स्वयं से जुड़ा नहीं हूं, मैं कहीं और जुड़ा हूं। उसी
जहां से जुड़ा हूं वहां से अपने को मोड़ करके स्वयं की तरफ मुड़ना, आखिर मैं हूं कौन। अर्थात आत्मविश्लेषण का तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं को स्वयं से मिलाना या स्वयं से स्वयं को जोड़ना, या यूं कहें कि मन को स्वयं से जोड़ना। मन जो हमारा इधर उधर भटकता है उसको अपने आप से जोड़ करके रखना, तो भटकने ना पाए। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण कहते हैं। किसी विधान यानी नियम या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण कहते हैं। भाषा में विश्लेषण क्या है? विश्लेषण से तात्पर्य यह है कि लेखक भाषा की तकनीकों जैसे कि भाषण के अलंकार, वाक्य संरचना, लहजा और शब्द चयन के माध्यम से अर्थ कैसे व्यक्त करता है। आत्म से विश्लेषण का मूलाधार यह है कि स्वयं अपने आप को पहचानना कि स्वयं मैं कौन हूं। मैं स्वयं कौन हूं? ये शरीर ही मैं हूं या फिर ये शरीर मेरा है? शरीर के सारे अंग किसके? इस शरीर का और इस शरीर के सारे अंगों का मैं कौन हूं इत्यादि, यही आत्मविश्लेषण है। शरीर और शरीर के अंग, क्या ये मैं हूं? अगर ये मैं नहीं हूं तो मैं हूं कौन? और ये शरीर और शरीर के अंग किसके? तो साफ साफ मालूम हो रहा है मेरे, तो मैं कौन हूं इनका? तो साफ साफ मालूम हो रहा है कि मैं इनका मालिक हूं। अपने ही शरीर के अंग, उनकी क्रियाएं, इन सब का लाभ हानि को प्राप्त करने का जो साधन हमारा शरीर है, इस सब का मालिक मैं ही हूं। और मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता हूं कि आखिर मैं हूं कौन। तो हाथ से गलतियां होती रहती हैं, आंख से गलती होती रहती है, कान से गलती होती रहती है, जिसका परिणाम क्या होता है कि मन मेरा खिन्न होता है, दुखी होता है, पश्चाताप में डूबता है, तमाम तरह के दुखों में डूब जाता है और उसी को मैं मान करके बार बार पश्चाताप में डूबता रहता है। इसलिए ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का प्रतिफल जो प्राप्त करना होता है मुझे करना होता है। आंख ने देखा, क्या देखा? अब वो देखा तो रुपया गिरा है, अब प्रेरित करेगा हाथ को कि उठा लो। आंख नहीं उठाता है, हाथ को प्रेरित करेगा कि उठा लो। तो गलती किया आंख ने और अपनी गलती का एहसास हाथ को कराएगा, हाथ उठा लेगा। लेकिन जब उसका परिणाम आएगा तो ना आंख भोगेगा ना हाथ भोगेगा। कौन भोगेगा? मन भोगता है। मन किसका है? वो भी मेरा है। तो आखिर कुल परिणाम देखा जाए तो मेरे ऊपर आता है। मैं स्वयं अपने आप में कौन हूं, ये न जानने की वजह से मैं नाना प्रकार के दुर्गति को झेल रहा हूं। इसलिए मैं स्वयं कौन हूं को जानना है तो साधना करिए, और उस साधना में जहां कोई आपको लगता हो कि मेरे अंदर में त्रुटि आ रही है या मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूं, तो किसी संत के सानिध्य में जा करके जो साधक हों उनसे समझने का प्रयास करिए, जो आपके नजदीक में हो, या इस तरह के लेख
जहां आपको मिले, जो आपको अपने तक पहुंचाने का प्रयास करें। उन लेखों को आप स्वयं पढ़ते रहें, जानते रहें, समझते रहें और उसका प्रयोग अपने जीवन में करके अपने को आगे बढ़ाते रहें कि आखिर मैं हूँ कौन, वहां तक पहुंचते रहें। और धीरे 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 इसमें चलना होता है, इसमें जरा सा भी उतावलापन गलती हो जाएगी। साहेब बंदगी साहेब।